बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। जी व्लॉग जारी है हमारा नथिया गली टूर का और टूर पाकिस्तान का जो सीरीज़ चल रही है। और इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि हम नथिया गली गए, नथिया गली से वापस आए, इस्लामाबाद में ठहरे और आज हमारे इस्लामाबाद में है आखिरी दिन। अब रात हो चुकी है और हमने जाना है एक ख़ास जगह पे डिनर के लिए। तो वो कैसी जगह है और क्या है वो चल के आपको दिखाएंगे। लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी अब हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की जानिब और आपको दिखाते हैं जी वो कैसी है और कैसे है। तो चलते हैं जी गाइस, हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन पे डिनर के लिए। और कहाँ पर जा रहे हैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर F7 मरकज़ पे और यहाँ से अब हम बाबा के पास पहुँचने वाले हैं। ये कौन सा है GGS। तो जी हम पहुँच चुके हैं ये यहाँ पर, ये हमारी डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए हैं और देखते हैं जी यहाँ का एम्बियंस कैसा है और खाना कैसा है। अंदर चल के देखते हैं। ये है जी बादशाह, यहाँ से इंटर हुए। ये है जी यहाँ पर एक है बंदी और एक जो है बादशाह। हमें जाना है बादशाह पे। एक्सक्लूसिव से बाहर देखते हैं जी क्या क्या आ गया है। हॉट एपेटाइजर्स, शारमास और मेन कोर्स और स्लो कुकिंग स्टू, बारबेक्यू प्लेटर्स, BBQ और ये वो है मिठे मिठे मुनाफा। ये है जी इसके अभ्यास, काफ़ी प्यारा। हम लोग जो है यहाँ पर अपनी यादगारें बनाते हुए। शरीफ आदमी है, बैठे हुए वेरी ऑनरेबल फैमिली से अपनी मिस को गाना डेडिकेट किया मिसिस को। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन गए। लोग पहाड़ भी कहते हैं लेकिन नहीं, बाहर ही कहना है। तो हमारा खाना आ चुका है और ये है बारबेक्यू प्लेटर। खाना शाना खाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें इसमें क्या करने लगे हैं, कुछ स्पेशल करने लगे हैं। ये तुर्की स्टाइल है। फायर करने लगे हैं। साथ में ये आगे नान और अभी जो है हम खाना खाएं। खाना शाना हमने खा लिया है और अब हुई है तैयारी मिठे की। और मिठे में हमारे पास आया है बकलावा। अब ये देखते हैं कि इस्तांबुल रेस्टोरेंट में ये बकलावा कैसा होता है। कराची में अक्सर हम खाते रहते हैं, पता नहीं कैसा होगा।
और ये कैसा है। जी गाइस, हमने खाना खा लिया है और बकलावा वगैरह भी खा लिया है। अब बिल पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं होटल में और चल के सोते हैं, क्योंकि कल सुबह निकलना है हमने। कहाँ पर सुबह बताएंगे। तो गाइस, खाना हमने खा लिया है, अब निकल रहे हैं अपने होटल की जानिब और पहुँचते हैं जनाब, रेस्ट करते हैं, फिर सुबह निकलना भी है, तो चलते हैं जी। The next day. गाइस, हम निकल चुके हैं अपने गेस्ट हाउस से और अब वापसी निकल रहे हैं। तो कहाँ पर जाकर ठहरेंगे बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता, स्पेशल लाहौरी नाश्ता एंड नॉर्थ सेंटर्स। यहाँ पर अभी नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि कैसा नाश्ता है। ये आप देखें, और चने भी है जी। गाइस, नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में क्या क्या है देखेंगे। ये है लाहौरी G9 में है, ये 55 स्ट्रीट में, और यहाँ पर आप आए तो ये नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त है। और ये देखें जी, ये है कुलचा और तंदूरी पराठा ये है, और नीचे ये है कुलचा और ये प्लेटर है इनका, इसके साथ चने और ये चने कोफ्ते। ये जनाब हम प्योर जो है वो लाहौरी नाश्ता अभी करने लगे हैं। चाय और लस्सी अभी आएगी तो फिर उसके साथ करेंगे। तो ये पोजीशन है जी। अभी हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद अगली तैयारियां करते हैं। ज़रा टेस्टिंग मारें जी, कैसा है ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अच्छा जी, ये भर के जनाब अली करने की कोशिश की। मज़ेदार। A few moments later. जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम निकल चुके हैं और इस वक्त है श्रीनगर हाईवे। ये श्रीनगर हाईवे जो है ये सीधा मोटरवे को भी टच करता है, पहुंचाता है, और एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वहाँ पर भी जाता है। तो अभी हम जनाब यहाँ से सीधा मोटरवे को पकड़ेंगे और मोटरवे से होते हुए मुल्तान की जानिब चले जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम आपको रास्ते भर की सैर जो है वो कराते रहेंगे। ये देख लें जी, इसका नज़ारा श्रीनगर हाईवे का बहुत शानदार है। तो इस वक्त हम आ गए हैं इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे, जो कि ये लाहौर की तरफ जाता है उस पे, और यहाँ से अभी हम बाकायदा मोटरवे के ऊपर जो है गामजन हो जाएंगे। देखते हैं जी हमारे यहाँ से कितने पैसे रह गए हैं। जो हमने 10,000 चार्ज किए थे, अब रह गए हैं 6,100। हम निकले हैं इस्लामाबाद से और इस वक्त चक्री जो है रेस्ट एरिया यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि अब यहाँ से हमने पीनी है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पीने का फ़ायदा ये है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको नींद का झटका है जैसा वो सब कुछ गायब हो जाता है। तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ बेस्ट फॉर ड्राइविंग। जी हाँ गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी जो भी पी चक्री पर, और यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं और देखते हैं कि कैसा सफ़र यहाँ का गुजरता है, कैसे नज़ारे आते हैं, दिखाते जाते हैं जनाब आपको। उस दिन रात को आए थे हम, तो रात को जो मेन देखने वाली जगह है ना इस पर पूरे मोटरवे के ऊपर, वो है आपकी कलर कहार पहाड़ियाँ जो है। वो रात के वक्त हम वहाँ पर पहुँचे थे तो इस तरीके से सही नज़ारा नहीं हो सका। तो बार क्या अभी हम दिन में क्रॉस करेंगे तो इंशाल्लाह दिखाएंगे कि कैसा है जी कलर कहार, जो क्या कहते हैं उसको, नमक की काने जहाँ पर, या जिसको हम सॉल्ट रेंज भी कहते हैं, कैसा लगता है दिन के वक्त, कैसे नज़ारे होते हैं। तो इस वक्त चक्री क्रॉस करके इस मोटरवे के ऊपर गामजन है। इस मोटर M2 कहलाती है ये, और ये मोटरवे, इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये पाकिस्तान की पहली मोटरवे थी, 1992 में बनी थी ये, और लाहौर और इस्लामाबाद को ज्वाइन किया था इसने। उसके बाद जो है सारी मोटरवे का जो जाल बिछा है, जिससे सफ़र में बड़ी आसानी हो गई है। तो ये जनाब हम M2 मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हुए आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये गाइस, ये जगह है जहाँ पर एक इंटरचेंज है जिसे हम तलागंग या बलकसर
का इंटरचेंज कहते हैं। तो यहाँ से जाने के लिए जो मेन चकवाल वाले होते हैं वो यहाँ से इंटरचेंज क्रॉस करते हैं। जिन्होंने चकवाल या तलागंग जाना हो या चोआ सैदन शाह आगे जाना है, हमारा गांव भी उसी तरफ है, तो हम जब भी यहाँ से आते थे पहले तो यहीं से हम इंटरचेंज से क्रॉस करके तो अपने गांव की तरफ जाते थे। तो सीधी रोड पे चले जाएं तो आगे आप सीधा लाहौर, फैसलाबाद या मुल्तान, कराची की तरफ जा रही है ये। तो ये इंटरचेंज था बलकसर का। ये जी इंटरचेंज आ गया सामने आपके, जो ये है चोआ सैदन शाह की तरफ जाता है। कलर कहार सबसे मशहूर जगह जो है वो कलर कहार है। कलर कहार की खसूसियत क्या है कि वहाँ पर नमक जो पिंक सॉल्ट है उसकी कानें हैं, जो दुनिया में सिर्फ यहीं पर मिलता है और दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ये नमक जो है इसकी अगर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान सही तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करे तो इसके ऊपर ठीक ठाक ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। और दूसरे ममालिक यहाँ से लेकर अपनी पैकिंग करके बेच भी रहे हैं दूसरे ममालिक को। तो हमारे यहाँ ज़रा इसके ऊपर कजदही है, नहीं हो पा रहा है, तो करना चाहिए जी। ये सिर्फ पिंक सॉल्ट जो है, सबसे बेहतरीन पिंक सॉल्ट जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। कलर कहार हो चुकी है खेवड़ा सॉल्ट या कलर कहार सॉल्ट रेंज एरिया। ये बड़ा है तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन ड्राइविंग के हिसाब से बड़ा ख़तरनाक भी है। यहाँ पर बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हद मुकर्रर की गई है 40-40 किलोमीटर की हद है, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी 30 के ऊपर रखी गई है। तो उससे लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आप देखते नज़ारे करते हुए कम स्पीड में यहाँ से आप नीचे उतरें और आराम से आप पार कर सकते हैं। थोड़ा सा एरिया है ये, आप उसको सुकून से जो हद मुकर्रर कीजिए उसके मुताबिक चलें। ये जी हंगामी चढ़ाई है। अगर किसी की ब्रेक फेल हो जाती है गाड़ी की तो इसके ऊपर वो चढ़ा दें तो आपकी गाड़ी भी स्लो हो जाएगी इसके ऊपर और रुक भी जाएगी, किसी बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं। पीछे जो है वो लोग ज़्यादा रफ्तार से आ रहे थे तो उनका चलान होगा, और चलान भी ज़्यादा है, 5000 हो गया भाई चलान भी, तो आप उससे भी बचें। और देख लो उन्होंने स्पीड गन लगाई हुई तो उन्होंने चेक कर लिया कौन ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, रोक लिया। जी गाइस, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं झेलम, दरियाए झेलम के ऊपर से। ये पुल है, साथ में दरियाए झेलम चल रहा है। इस वक्त क्योंकि बारिशों का मौसम नहीं है तो ये अपनी रफ्तार मामूल के मुताबिक चल रहा है। जब बारिशें होती हैं मानसून की ख़ास तौर पर तो ये पूरा भर के चल रहा होता है। अभी जो पिछले दिनों सैलाब आया है उसमें भी। बहरहाल ये दरिया झेलम हमने क्रॉस कर लिया और जाके शाहपुर जाता है जहाँ पर उज़्मा बतूल पैदा हुई थी। जी गाइस, ये है इलाका सरगोदा का, और सरगोदा मशहूर है एक ख़ास चीज़ के लिए, वो है माल्टे, ऑरेंज। तो यहाँ पर बड़े बड़े बागात हैं ऑरेंज के, माल्टों के, मौसमियों के, फ्रूटर्स के, पता नहीं क्या क्या होते हैं इसमें। बहरहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है ज़रा उतर के यहाँ पर मार्केट देखें, जो बाहर मंडी लगी हुई होती है वहाँ पर माल्टों की क्या पोजीशन है। तो चल के दिखाते हैं आपको। देखो जी बागात माल्टों के। तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया कोट मोमिन का इंटरचेंज। कोट मोमिन का इंटरचेंज आ गया है। यहाँ से कोट मोमिन दाखिल होते हैं। माल्टों की क्या पोजीशन है, यहाँ से हम एंटर हुए। कोट मोमिन शहर इस तरफ है, खुदा का एक शहर है कोट मोमिन आ चुका है जी। इसके बाद आगे जाएं तो सरगोदा आ जाए। ये जी कोट मोमिन शहर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर हर तरफ ग्रीन होर्डिंग्स लगी हुई हैं दुकानों में। ये क्यों है ये नहीं पता मुझे। ना गड्डी दा ओ तुसा मेरे हाल गल में
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਏ ये जी माल्टे ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੌਦਾ ਦਰਜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ हाँ ਅਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ कितने से 2500 था 2500 ਦਾ ਔਰ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ? 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 2000 सही है ना? कहने के लिए 2000 नहीं के देंगे? 2000 के दिए पे थे नहीं 2000 नहीं ਹੁਣ दाना 300 दाना वाला हाँ 300 दाना है अच्छा दे फिर माल्टे लेने के बाद अब हम वापस मोटरवे के ऊपर चढ़ने लगे हैं कोर्ट मोमिन के इंटरचेंज से और ये आ गया इसका टोल प्लाजा 5450 रह गए हमारे पास पैसे और अब सीधा यहाँ से पहुँचेंगे हम मुल्तान। माल्टे हमने ले लिए हैं और माल्टे जो है बड़े अच्छे थे, मीठे थे और ताज़े। एक तो होता है कि बहुत सारे दिनों के बिल्कुल ताज़े ताज़े माल्टे थे, ये बड़े मीठे मीठे। और एक गट्टू हमने ले लिया है, गट्टू में है 300 दाने, तो 300 दाने जो है हमें पड़ गए हैं 2500 रुपये का गट्टू। तो अब कराची के हिसाब से हम देखें तो कराची में तकरीबन 500 रुपये का दर्जन है, तो दर्जन 12 होते हैं और 12 पंजे 60 भी करें तो तब भी जनाब ये तकरीबन 7-8 हज़ार 10 हज़ार के करीब पड़ते हैं। तो 2500 का हमें यहाँ पर गट्टू पड़ गया है। तो माल्टे अब खाते रहेंगे कराची में पहुँच के दिखाते हैं आपको कैसे है माल्टे। कि कोर्ट मेंबर से हमने लिए हैं ये दही बड़े, और दही बड़े देखते हैं जी कैसे हैं और मज़े के होते हैं कि नहीं होते। बहरहाल ये कि ले लिए हैं, अच्छे लग रहे थे, लिए हैं। नॉट बैड, सही है। ये सियाल शरीफ है, ये सियाल का जो रेस्ट एरिया है वो है, और यहाँ की जो वाइब है ये इस जैसे बेरा में इस तरफ भी बने हुए होते हैं, लेकिन इसके सिर्फ इसी तरफ हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आउटलेट्स हैं वो मस्जिद में। तो हम जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। यहाँ से लेते हैं कुछ खाने पीने की चीज़। तो सयाल में है, ये रेस्ट रूम है इनके VIP, 70 रुपये सिर्फ लेते हैं और बहुत अच्छा है, अंदर से साफ़ सुथरा, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये एडवाइस ज़रूर करूँगा जो आते हैं यहाँ पर, यहाँ से गुज़र के जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ या इस्लामाबाद से आते हैं, तो वो अगर अच्छी जगह रुकना चाहते हैं तो वो भेरा का जो रेस्ट एरिया है वो सबसे अच्छा है। उसमें आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी और वो सबसे बड़ा भी है और आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जो भी आता है कराची की तरफ से या इस्लामाबाद की तरफ से या पेशावर की तरफ से, तो भेरा जो रेस्ट एरिया है उस पे स्टे ज़रूर करें। अगर खाना पीना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, तो भेरा इज़ द बेस्ट ऑन दी M2 मोटरवे। गाइस इस वक्त हम M2 मोटरवे के ऊपर हैं और यहाँ से अब 2 रास्ते जुदा होते हैं, एक चला जाता है लाहौर की तरफ और एक चला जाता है फैसलाबाद की तरफ। ये देखें, आपको इसके ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। तो उल्टे हाथ पे हम जब मुड़ेंगे तो ये फैसलाबाद की तरफ चला जाएगा और सीधे हम अगर चले जाएंगे तो ये लाहौर चले जाएंगे। ये इंटरचेंज है, यहाँ से मुल्तान, फैसलाबाद, कराची आप जा सकते हैं। लाहौर से भी जा सकते हैं, लाहौर से फिर आपको लंबा पड़ेगा। तो अब ये हम जो है पिंडी भट्टियाँ इसको कहते हैं, पिंडी भट्टियाँ से हमने इंटरचेंज किया है और मोटरवे M4 के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो गाइस इंटरचेंज से हम पिंडी भट्टियाँ से M4 के ऊपर आ गए हैं। ये M4 है, यहाँ से मुल्तान 300 किलोमीटर है, तो तकरीबन 3 घंटे यहाँ से हमें लगेंगे वहाँ पहुँचने में मुल्तान में। और उससे पहले जो बड़ा शहर आएगा वो फैसलाबाद आएगा। तो इस वक्त हम M4 के ऊपर चढ़ चुके हैं। जिन्होंने कराची से चलना हो या इस्लामाबाद से कराची जाना हो तो वो इस रूट से जो है वो जाएंगे। ये आपको शॉर्ट पड़ता है। अगर आप लाहौर वाले रूट से जाएंगे, अगर लाहौर नहीं रुकना है आपने और सीधा जाना है, तो फिर आप इसी रूट से जाएं, लाहौर वाले रूट से ना जाएं। आप इस रूट से आपको शॉर्ट पड़ेगा और आप जल्दी जो है वो कराची या मुल्तान पहुंच सकते हैं। बनिस्बतन M2 के रूट के ऊपर ही आप जाएं और फिर वहां से M3 आप पकड़ें लाहौर से,
और उससे आगे जाएँ तो ये रूट जो है उससे शॉर्ट है, यहीं से आना जाना करते हैं सब जो कराची से इस्लामाबाद आते हैं या इस्लामाबाद से कराची जाते हैं। A few moments later. गाइस चलते चलते मुझे थोड़ी सी थकावट हुई और मैं सो गया और गड्डी जो है वो चलाने लगी बेगम साहिबा। और अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं अभी देखना पड़ेगा। शोरकोट के करीब आई थिंक मेरे ख्याल में पहुँच चुके हैं और उसके बाद आगे फिर मुल्तान शरीफ आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद अब गड्डी में वापस लेता हूँ चलाने के लिए। तो ये पोजीशन है जी। थकावट भी होती है, ज़ाहिर है मुसलसल एक बंदा नहीं चला सकता है, तो 2 ड्राइवर्स मस्ट होने चाहिए। हमारा सेकंड ड्राइवर जो है वो हमारा वाइफ है। तो चलो जी गड्डी हम वापस लेते हैं यहाँ से। और क्या ही खूबसूरत जनाब ये मंज़र है, ये सरसों के साग, खेत, हरियाली हरियाली। ये देखें जी हाँ, ये हमने सरगोदा से कोट मोमिन जब उतरे थे नीचे, वहाँ से ये गाजर का हलवा लिया, बड़ा ही लजीज है, कभी ट्राई करें वहाँ पर आकर। चलो जी अभी गड्डी मैंने ले ली है वापस। अब मैं वापस आ गया हूँ फुल फ्लैश होकर, नींद सीन से भगा कर, और अब जाकर स्टॉप लेंगे इंशाल्लाह मुल्तान में। जी गाइस इस वक्त चक्कर ये कि मैं तो सोया हुआ था, तो इस वक्त जो है हमारी गाड़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर तक चल सकती है और आगे मुल्तान अभी तकरीबन 140 किलोमीटर है, तो उस वक्त तक अभी गाड़ी नहीं चल सकती है। तो ये अब्दुल हकीम का जो है इंटरचेंज आया है। अब मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा, फ्यूलिंग करवाऊँगा, फिर ऊपर वापस चढ़ूँगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब कम हो रहा हो तो रास्ते में कोई पेट्रोल पंप आए तो वहाँ से फ्यूलिंग ज़रूर करवा लें। तो अब ये अब्दुल हकीम का इंटरचेंज है, मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा और जीटी रोड पर जो है वो कोई पंप आता है तो उसके ऊपर से फ्यूलिंग करवा के जी हाँ गाइस फ्यूलिंग हमने करवा ली है और नीचे उतर कर ये अब्दुल हकीम है और यहाँ से जो है अब हम वापस मोटरवे के ऊपर चढ़ेंगे। ये पहला इंटरचेंज है, ये इस्लामाबाद जाएगा यहाँ से, जहाँ से हम उतरे थे वहीं से हम चढ़ेंगे जी। फ्यूलिंग करके अब दोबारा हम मोटरवे के ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ से और फिर अब जो स्टॉप है हमारा मुल्तान में जाके लगेगा जी। गाइस मुल्तान शहर आने वाला है। अच्छा, मुल्तान शहर आने के लिए जब आप कराची से आ रहे हो या इस्लामाबाद से आ रहे हो तो कराची से पहला टोल प्लाज़ा आता है और इस्लामाबाद से अगर आ रहे हैं तो वो फिर आपका तीसरा टोल प्लाज़ा आता है, उस पर सब में मुल्तान लिखा हुआ होता है। तो मुल्तान शहर यहाँ से हम अभी दाखिल होंगे। ये शेरशाह इंटरचेंज है और मुल्तान में दाखिल हो जाएंगे। मुल्तान शहर के बारे में जो रिवायात आती हैं और जो इसको कहा जाता है वो मदीनातुल औलिया कहा जाता है। यहाँ पर कसरत से औलिया इकराम तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आकर इस्लाम की तबलीग की, तो इस शहर को जो है मदीनातुल औलिया भी कहा जाता है, यानी कि औलिया का शहर। तो उस शहर में अभी हम दाखिल हो रहे हैं इंटरचेंज से और फिर आगे क्या होता है वो आपको बताते जाएंगे। ये जी यहाँ से इंटरचेंज से हम आए तो एक तरफ शुजाबाद लिखा हुआ, एक तरफ मुल्तान। तो आपने मुल्तान की जानिब जाने अपने सीधे हाथ पर टर्न लेना है। आप सीधे हाथ पर जाएंगे तो आप मुल्तान शहर में पहुंच जाएंगे। लेकिन एहतियात से यहाँ पर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हर जगह आ रही है, तो मुल्तान क्यों पीछे है? मुल्तान में अच्छी हाउसिंग सोसाइटी ये चीज़ है जी। बाबे मुल्तान, यहाँ पर जो है ये बाबे मुल्तान है और यहाँ से हम इंटर होंगे तो हम मुल्तान शहर में दाखिल हो जाएंगे। ये इसकी निशानी है जी, बाबे मुल्तान। जी गाइस हमने आकर मुल्तान में होटल अपना ले लिया है और होटल का क्या है कि ये यहाँ से हम शुरू हुए, ये बल्कनी है, ये दरवाज़ा है। आगे आए तो यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल रखा गया है, फिर उसके साथ 2 सोफे हैं, टीवी भी है और ये एक सिंगल बेड है बरीना मरियम के लिए और ये जनाब ये डबल बेड है, हमारे लिए हो जाएगा। इसके यहाँ कबर्ड भी है
और साइड टेबल भी, और फिर उसके बाद यहाँ पर वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम भी अच्छा है फिलहाल। तो आगे देखते हैं कि हमारी आज का दिन जो है वो कैसे गुजरता है। इधर का व्यू जो है बाहर मेन रोड है, ये जहाँ से हम अंदर आए हैं ये यहाँ से वो व्यू नज़र आएगा। ये गाइस हमने सामान वगैरह अपना रखा होटल में, और उसके बाद अब हम निकल आए हैं मुल्तान शहर के मेन जगह पे। ये है हज़रत शाह रुकन आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए अब हम हाज़िर हो चुके हैं। अंदर चलते हैं जी। ये है जी एम्बियंस यहाँ का। नाइट मगरिब के बाद हम आए, यहाँ पर पब्लिक आ रही है जा रही है। हम आ चुके हैं अभी दरबार आलिया हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर। ये उनका मज़ार मुबारक है। अंदर चलते हैं मुबारक और हाज़िरी देते हैं। ये इंट्रेंस है मज़ार शरीफ की, यहाँ से इंटर हुए। यहाँ पर जूतियाँ वगैरह रखती हैं जी। यहाँ पर अब दाखिल हो चुके हैं। ये हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह ताला का मज़ार शरीफ है। पुरानी मुल्तान सकाफ़त के तहत इनका मज़ार शरीफ बनाया गया, और ये पूरा अहाता है मज़ार शरीफ का। जब उर्स शरीफ होता है तो यहाँ पर बहुत हलचल होती है, और यहाँ से जो है ये सामने दरवाज़ा है, यहाँ से दाखिल होते हैं मज़ार शरीफ हज़रत रुकन आलम कुतुब आलम हज़रत शाह रुकन आलम। ये जी मज़ार शरीफ, और यहाँ पर ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं। ये फूलों वाले बैठे हुए हैं, चिराग वाले बैठे हुए हैं, चादरें ज़बरदस्ती गलों में लटका देते हैं ये लोग। तो इतना ये लोग गंद कर रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं कोई इनको मना करने वाला है कि नहीं है। मज़ार शरीफ के ऊपर कम से कम इस तरह से इनकी हरकत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपने जेबें पालने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी गाइस अभी फ़ैसला हमने ये किया है कि हम सुबह के वक्त आएंगे और बाकी मज़ारात पर हाज़िरी देंगे, क्योंकि इस वक्त रात का अंधेरा है तो वहाँ पर उस तरीके से चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो अभी हम सुबह देखते हैं, और सुबह उसके बाद आकर के देखेंगे उसको। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम आ गए मुल्तान में, और हम पहुँच चुके हैं कुरैशी मिल्क एंड फालूदा शॉप के ऊपर। हमने कहा यहाँ से स्पेशल किस्म का कोई दूध मिलता है जो बड़ा वायरल हुआ है, वो लेने के लिए। तो उसको हम देखते हैं कि कैसा है। ये तो आपको दिखाया प्यालों में होता है। ये और ये इसके लवाजमात रखे हुए हैं, उसके ऊपर डालते हैं जी। ये ऐसे जनाब प्याले में डाला, और ऊपर आई ये बता रहा ये। अब ये दूसरा प्याला तैयार हो चुका है हमारा। अब इसमें ये क्या क्या डालने वाले हैं, इसमें देसी घी भी ये डालते हैं, लेकिन देसी घी हमने मना किया था इन्हें। तो हमारे प्याले आ चुके हैं। ये देखिए गर्मा गर्म, और क्या क्या डाला वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम इसको पीते हैं या खाते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। बाहर कुछ ना कुछ करते हैं, इसको पेट में डालते हैं, और उसके बाद यहाँ से। जी हाँ गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ के बड़े मशहूर हैं गोलगप्पे ये, और स्पेशल जो है खाने के लिए परीरा मरियम जो है वो बड़े पसंद करती है। और सामने जो चाचा जी हैं, इनसे हम लोग अक्सर आकर खाते होते हैं ये गोलगप्पे। टेस्टी गोलगप्पे के नाम से हैं ये। और ये बाबा आइसक्रीम, ये सामने देखें बाबा आइसक्रीम, इसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। तो इनके बड़े ज़बरदस्त
होते हैं। अभी हमने गोलगप्पे यहाँ से लिए हैं, गोलगप्पे खाएंगे और फिर उसके बाद आगे की देखेंगे कि क्या करना है फिर। ये हम यहाँ पर ठहरे हैं, ये रूम्स हैं अच्छे, इन्होंने अभी नया इसको रिफर्बिश किया है और बहुत अच्छी लुक की है। ये अभी काम भी हो रहा है और अच्छी है।